फरजान के कबीले में खुशामदीद। आज ये एपिसोड 3 का पार्ट 2 है। सो स्टार्ट द टॉपिक। कॉन्सेप्ट के अंदर हम पहले 3 पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे 4th से। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है विद एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम, यानी इट मीन्स कोई भी बिजनेस जो आप करते हो कभी भी आप इसके लिए तो नहीं करते हैं कि आज स्टार्ट किया और कल खत्म। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि एक तो जो भी आप इसके अंदर कोई भी आइडिया रखेंगे वो थोड़ा सा अरसे चलाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आज एक आइडिया है, कल दूसरा आइडिया है, परसों फिर तीसरा आइडिया है, तो उस चीज़ को हम मद्देनज़र नहीं रखेंगे। हमें गोइंग कंसर्न का मतलब है हमें ये फोर्सिबली देखना होगा कि हमारा बिजनेस आगे तक कहाँ तक जाएगा। हाँ, इसमें ये भी है कि कोई भी जो सिस्टम आप इसमें अप्लाई करें वो कम से कम एक हो, ये ना हो कि आप फर्दर चेंज करते जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और डेप्रिसिएशन जो भी हम डेप्रिसिएशन के मेथड यूज़ करते हैं वो भी आप एक ही रखें स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर। वो आगे फर्दर जब डिस्कस होगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ऑन ओरिजिनल प्राइस बट टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स कंसीडर अ मार्केट प्राइस। इट मीन जब आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो दैट टाइम जब आपने परचेज किया होगा तो वही वैल्यू आप लिखेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि बिल फर्ज आपने दैट टाइम बिल्डिंग खरीदी थी 1 लाख की और अब उसकी कीमत हो गई है 2 लाख की, तो अब आप ये नहीं कि जाके जाएं और रिकॉर्ड्स में जाके मिटाकर 2 लाख कर देंगे, इज नॉट पॉसिबल और ये रूल के भी खिलाफ है आपके। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। पीरियड का मतलब है द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू एप्रोप्रिएट सेगमेंट सच एज क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। यहाँ पर की बात है, अच्छा ये क्वार्टरली का मतलब है 1/4, इसका मतलब है अगर आप देखें आपके पास कितने महीने हैं, 12 महीने, तो 12 महीने का अगर आप उसका 1/4 हिस्सा लगाएंगे तो इसका मतलब है 3 मंथ्स का। तो आप या तो मंथली बनाते हैं अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, कोई भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो भी हो, इसके बैलेंस शीट या जितनी भी स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं तो वो आपको एक ड्यूरेशन के अंदर रखना पड़ेगा, या तो मंथली या 3 मंथ्स में या हाफ ईयर या फिर ईयरली तौर पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की। मैचिंग कॉन्सेप्ट का यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए, ये जितने भी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, एक तो ये 1 लाइनर है, इसको याद रखिएगा जरूर, ये डेफिनेशन नहीं है प्रॉपर, और 1 लाइनर के साथ साथ ये ऐसा है कि बस आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए उन रूल्स और उन कॉन्सेप्ट्स की जो अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आप किसी भी बुक से फॉलो कर सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं, इंटरनेट के अंदर आप कहीं पर भी देख सकते हैं, आपने गूगल पर डाला, यूट्यूब पर डाला, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बस जस्ट फटाफट ही आपको जो है समझने का मौका मिल जाए कि आप उसको समझें, मतलब पढ़ें और समझ आ जाए, या फिर किसी को समझा सकें, कोई पूछे तो फौरन बता सकें। चलते हैं वापस टॉपिक की तरफ। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है अ डिस्टिंक्ट बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक्सपेंडिचर और इनकम। सिंपल एज डेट ये इशारा कर रहा है आपका एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ, बिकॉज अगर आपको याद हो कि हम एडजस्टिंग एंट्रीज में क्या करते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज में हम करते हैं कि कोई भी जो एक्सपेंसेस हम उसको अलग अलग कर रहे होते हैं, या इनकम को कि वो अभी का है, वो पहले का था या आगे आने वाला है। बिकॉज अगर वो पहले का था और आप इस मंथ में कर देंगे तो इज रॉन्ग, और अगर वो आगे का और आप फिर इस मंथ में वो डाल देंगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट का ख्याल रखना होगा। इट मीन्स आपने मैचिंग करनी होगी। क्या मैचिंग करनी होगी? वो उन चीज़ों की, यानी एक्सपेंसेस और इनकम की, कि वो क्या इस मंथ के हैं या वो पिछले महीने के थे या ईयर के थे या फिर आगे आने वाले मंथ्स, ईयर या फिर जो है आपके अकाउंटिंग ड्यूरेशन के हिसाब से है। इट इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मीन्स एम्फसाइज दैट प्रॉफिट शुड बी कंसीडर्ड। आपने यहाँ पर क्या करना है, प्रॉफिट को कंसीडर करना है, और ये किस टाइम कंसीडर करना है इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। बिल फर्ज आप एक फर्नीचर जो है मार्ट चलाते हैं और मैं आपके पास फर्नीचर खरीदने आई हूँ। समझे, मैंने आपको एक ऑर्डर दिया है बेड का,
और एक सोफ़ा सेट का, ठीक, वो मैंने ऑर्डर दे दिया। तो इसका मतलब है आपके पास पहला पॉइंट आ गया इन ऑर्डर टाइम। तो मुझे बताइए क्या इस टाइम आप ये समझ लेंगे कि ठीक है, हाँ भाई मुझे प्रॉफिट जो है जनरेट हो गया, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज इन डिलीवरी टाइम। इट मीन्स अब आपने वो जो फर्नीचर मैंने आपको ऑर्डर दिया था आपने वो मुझे दे दिया, तो क्या इस टाइम आप कंसीडर कर लेंगे कि भाई अब तो मुझे प्रॉफिट पक्का मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड इज इन कैश रिसीविंग टाइम। बिल्कुल ये टाइम ऐसा है कि इस वक्त हम दोनों की जो भी डीलिंग हुई होगी, आपने डिलीवरी के बाद जो की होगी कि आज देना है पैसा या कल देना है पैसा, तो इसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि भाई प्रॉफिट है या नहीं। अब आपको सोचना है कि ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है या सी ऑप्शन ठीक है। जब तक आप सोचें, जब तक मैं गिनती कर लेती हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नाउ। अब आपने सोच लिया होगा यकीनन कि आपके 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे आप लिखकर बताइएगा, चाहे वो ठीक हो या गलत हो, जो भी हो बिल्कुल सही सही रखिएगा और गलत बयानी बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कौन सा हमारा आंसर ठीक है। वो आंसर ठीक है हमारा इन डिलीवरी टाइम, बिकॉज इन ऑर्डर टाइम के अंदर तो ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। इन डिलीवरी टाइम में तो पक्का पक्का यकीन है कि जब डिलीवरी कर दी तो पैसा तो अब मिलेगा ही मिलेगा। और थर्ड इज इन कैश रिसीविंग टाइम, तो ये तो वैसे भी बात की बात है, कैश रिसीव हो जाएगा और वो बात की कहानी है, क्योंकि हम जो है पैसे ना भी मिले तब भी तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि इनकम हो गई है, तो वो चीज़ इसके अंदर आ जाती है। तो दैट्स वाई डिलीवरी टाइम को आप मानेंगे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, यानी अगर आप देखा जाए तो किस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉफिट कब रियलाइज कर लेंगे। ये हमारी एपिसोड 3 का पार्ट 2 था जो अब एंड हो गया। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज सो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ कॉमर्स रन। और जाने से पहले अपनी फैमिली के लिए, कंट्री के लिए एसेट बने, ना कि लाइबिलिटी। फी अमान अल्लाह।